Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका सलूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि वो जो क्विजेस होती हैं वो इन्हीं आर्टिकल से सेलेक्ट की गई होती हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है केरला स्टोरी से। अब केरला स्टोरी को लेकर के जो है फिर से एक बार विवाद खड़ा हो गया है। क्या है विवाद, किसके बारे में है, क्यों? मतलब केरला स्टोरी जो है मूवी आज से शायद 1 से 2 साल पहले आई हुई थी, शायद 2023 में मूवी आई थी द केरला स्टोरी, ठीक। उस टाइम भी विवाद हुआ था। जो उस टाइम विवाद हुआ था उसी तरीके का विवाद जो है फिर से खड़ा होने की मतलब खड़ी होने की संभावना है। इसी को लेकर के जो है स्पैट जो है मतलब कि विवाद जो है वो स्टार्ट हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर क्या है विवाद। पॉलिटिकल रो इरप्ट्स ओवर दूरदर्शंस डिसीजन टू टेलीकास्ट द केरला स्टोरी। पॉलिटिकल रो में होता है राजनीतिक विवाद। रो का सिनोनिम होता है डिस्प्यूट, नोट डाउन कर लीजिएगा, डिस्प्यूट, ठीक। तो राजनीतिक विवाद जो है इरप्ट्स हो गया है। इरप्ट जो है यहाँ पर एज अ वर्ब के रूप में यूज की गई है। इरप्ट मीन्स होता है ब्रस्ट हो जाना, मतलब फट जाना जैसे कहते हैं, एक्सप्लोड हो जाना। नोट डाउन करते चलिए इसके सिनोनिम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इरप्ट का सिनोनिम। तो राजनीतिक विवाद जो है वो स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया या ब्रस्ट हो गया, फट गया है ओवर दूरदर्शन डिसीजन, जो दूरदर्शन चैनल है सरकार का, उसके निर्णय पर टू टेलीकास्ट। टेलीकास्ट जो है यहाँ पर एज अ वर्ब के रूप में यूज हुआ है। उद्देश्य बताया गया है, ये ऑब्जेक्ट बताया गया, क्या उद्देश्य है डिसीजन का? टू टेलीकास्ट, टेलीकास्ट में होता है प्रसारित करना, और टेलीकास्ट का सिनोनिम होता है बीम। टेलीकास्ट का सिनोनिम होता है बीम, AIR। एयर मीन्स भी होता है प्रसारित करना, जब एयर वर्ब बन रही होती है उस टाइम जब इसका मतलब होता है वो होता है किसी न्यूज को या किसी वीडियो को प्रसारित करना, ठीक। और एयर जब नाउन होगा तब तो सभी लोग जानते हैं इसका मतलब होता है वायु या हवा, ठीक। तो पॉलिटिकल लो सॉरी डिसीजन टू टेलीकास्ट द केरला स्टोरी, जो दूरदर्शन ने ये निर्णय लिया है जो द केरला स्टोरी मूवी है उसको हम अपने चैनल पर मतलब दूरदर्शन पर जो है हम टेलीकास्ट करेंगे, मतलब प्रसारित करेंगे, ठीक। बी मीन्स होता है प्रसारित करना, एयर मीन्स होता है प्रसारित करना। इस पर जो है राजनीतिक विवाद स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि इस समय जो है जनरल इलेक्शन का टाइम है। तो यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल जो है ये हमारा एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, रो जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और ये पूरा कंप्लीट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के लिए रो मीन्स होता है विवाद, ठीक, क्योंकि रो सिंगुलर है इसीलिए रो मीन्स पंक्ति भी होती है। रो की दूसरी मीनिंग जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, पंक्ति, ठीक। यहाँ पर जो है इसकी मीनिंग है विवाद। तो रो जो है सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। जो न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स होती हैं वो जो है जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इरप्ट्स का सिनोनिम हो जाएगा ब्रस्ट या एक्सप्लोड होना, मतलब फट जाना। तो राजनीतिक विवाद जो है एकदम फट गया है एक हिसाब से, ठीक। ओवर दूरदर्शन डिसीजन, किस पर फटा है? दूरदर्शन का निर्णय है उसको लेकर के, ठीक। तो ओवर यहाँ पर प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है ऊपर या के ऊपर। दूरदर्शन डिसीजन जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन है। डिसीजन में होता है निर्णय, और टेलीकास्ट मीन्स होता है प्रसारित करना। द केरला स्टोरी जो है वो हमारा कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोग जो है इस तरीके से सीख चुके होंगे कि सेंटेंस को किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं, ठीक। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना सीख लिया तो आपके फाइंड द एरर के क्वेश्चन जो है वो सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब पॉलिटिकल रो, ठीक। अब पॉलिटिकल रो हैज़ ब्रोकन आउट इन केरला। एक राजनीतिक विवाद जो है वो ब्रोक आउट हो गया। ब्रोक आउट जो है ये सिनोनिम है एक्सप्लोड का, किसी चीज़ का अचानक से बहुत तेज़ी से फैलना, या इरप्ट या ब्रस्ट, ये सब सिनोनिम है ब्रोक आउट के, ठीक। ब्रस्ट मीन्स अचानक से कोई विवाद, कोई बीमारी अगर बहुत तेज़ी से फैलती है उसे बोलते हैं ब्रोक आउट या एक्सप्लोड या इरप्ट या ब्रस्ट। ये तीनों जो चारों हैं एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। जब कोरोना हुआ था तो क्या हुआ? कोरोना ब्रोक आउट, कोरोना जब बहुत तेज़ी से फैला था,
ठीक। कोरोना एक्सप्लोड, कोरोना जो है फटा था, किसी अगर एक जगह पर फटता था मतलब बहुत तेज़ी से फैलता था, बोलते थे कोरोना एक्सप्लोड इन लखनऊ, कोरोना जो है लखनऊ में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। तो ब्रोक की थर्ड फॉर्म लिखी गई है ब्रोकन आउट। तो ब्रोकन आउट मीन्स किसी बीमारी का, किसी विवाद का बहुत तेज़ी से फैल जाना। इन केरला, केरला में, ठीक। इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी कंट्री के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एड प्रीपोजिशन छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। ओवर नेशनल ब्रॉडकास्टर्स दूरदर्शन कंटेंटियस मूव, जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है दूरदर्शन, उसका जो विवादित मूव है, कंटेंटियस मीन्स होता है विवादित, नोट डाउन कर लीजिएगा, विवादित, विवादित, कंटेंशियस मूव, जो विवादित मूव है, जो दूरदर्शन ने डिसीजन लिया है, मूव मीन्स कदम लिया है या डिसीजन लिया है, टू बीम टेलीकास्ट करना, बीम मीन्स टेलीकास्ट करने का, द एलिजिडली इस्लामोफोबिक मूवी द केरला स्टोरी, जो जो दूरदर्शन है उसने विवादित मूव जो लिया है, मतलब विवादित डिसीजन लिया है, बीम मीन्स प्रसारित करने का, टेलीकास्ट करने का, द एलिजिडली इस्लामोफोबिक मूवी, एलिजिडली मीन्स होता है तथाकथित, इस्लामोफोबिक जो इस्लाम से डराती है, ठीक, मूवी द केरला स्टोरी, जो द केरला स्टोरी है ये क्या है, इस्लामोफोबिक मूवी है, इसको प्रसारित करने का जो निर्णय लिया है, जो कदम चला है दूरदर्शन, उसकी वजह से जो है केरला में एक राजनीतिक विवाद जो है बहुत तेज़ी से फैल गया है। अब यहाँ पर देखिए फोबिक लिखा गया है, ठीक। फोबिया होता है एक रूट वर्ड, ठीक। तो फोबिया मीन्स होता है किसी चीज़ से डर, इस्लामोफोबिक लिखा मतलब इस्लाम से डर, ठीक। तो आर्टिकल ए जो है वो रो के लिए आया हुआ है, पॉलिटिकल यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो राजनीतिक विवाद, रो सिंगुलर है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आई हुई। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। ब्रोकन आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी बीमारी का, किसी विवाद का बहुत तेजी से फैल जाना, ब्रस्ट हो जाना, एक्सप्लोड हो जाना, ठीक। ये सबके सिनोनिम हो जाएंगे। इन प्रीपोजिशन है, केरला जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ओवर प्रीपोजिशन है, नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन कंटेंशियस मूव, ये जो है हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीम का सिनोनिम हो जाएगा टेलीकास्ट करना, ठीक, टेलीकास्ट करना या टेलीकास्ट करना या एयर करना, एयर मीन्स प्रसारित करना। कंटेसियस मीन्स होता है विवादित मूवी। टू बीम द एलिजिडली इस्लामोफोबिक, अब देखिए इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, एलिजिडली जो है ये हमारा एडवर्ब है, एलिजिडली मीन्स होता है तथाकथित, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक। एलिजिडली या रिपोर्टेडली जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। इस्लामोफोबिक जो है ये हमारा देखिए द यहाँ पर आर्टिकल है, ये क्रम होता है, ठीक। द जो है यहाँ पर हमारा आर्टिकल हो गया, एलिजिडली जो है ये हमारा एडवर्ब हो गया, इस्लामोफोबिक जो है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के बाद जो आता है वो नाउन होता है। तो ये सीक्वेंस होता है, पहले आर्टिकल आएगा, फिर एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। द केरला स्टोरी जो हमारा कंपाउंड नाउन है। जो दूरदर्शन है उसका जो विवादित कदम है या विवादित निर्णय लिया है कि इस्लामोफोबिक जो मूवी है केरला स्टोरी उसको प्रसारित करने का, ठीक, इसकी वजह से जो है केरला में विवाद खड़ा हो गया है। क्या राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ है ये आगे बताया गया है। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्टिविस्ट, जो डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक्टिविस्ट हैं, एक्टिविस्ट मीन्स जो कार्यकर्ता हैं, अटेम्प्टेड उन्होंने प्रयास किया, अटेम्प्टेड मीन्स प्रयास किया, टू स्टॉर्म द प्रीसिंस ऑफ द दूरदर्शन केंद्र हियर ऑन फ्राइडे, जो दूरदर्शन का प्रीमाइस है, प्री सिंस मीन्स होता है प्रीमाइस, प्री प्री प्रीमाइस मीन्स परिसर, जो दूरदर्शन केंद्र का प्रीमाइस है या परिसर है वहाँ पर उन्होंने उत्पात, स्टॉर्म मीन्स होता है उथल पथल करना या बवंडर मचाना जिसे कहते हैं, ठीक। तो उन्होंने बवंडर मचाने की कोशिश की, किसने, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक्टिविस्ट जो उनके कार्यकर्ता हैं उन्होंने प्रयास किया है, स्टॉर्म मीन्स बवंडर मचाना या उत्पात मचाने की, द प्रिसिंस ऑफ द दूरदर्शन केंद्र, जो दूरदर्शन केंद्र है उसके परिसर में, ऑन फ्राइडे शुक्रवार मॉर्निंग, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग शुक्रवार की सुबह में। डिमांडिंग, डिमांडिंग मीन्स मांग करते हुए, उन्होंने मांग रखी, दैट की द ब्रॉडकास्टर द द ब्रॉडकास्टर रिसिंड इट्स डिसीजन एंड अपोलोजाइज, द ब्रॉडकास्टर मतलब कि दूरदर्शन की बात की गई है, जो जो डेमोक्रेटिक यूथ ऑफ, जो डेमोक्रेटिक यूथ था, ठीक, जो उसका मतलब एक आउटफिट है, छोटा सा ग्रुप है, इसे बोलते हैं एक छोटा सा ग्रुप जो बना हुआ है, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्टिविस्ट, जो इसके कार्यकर्ता थे डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने मांग की थी, डिमांडिंग मीन्स मांग करते हुए, दैट की द ब्रॉडकास्टर, ब्रॉडकास्टर कौन, दूरदर्शन की बात की गई है, दूरदर्शन रिसिंड, ठीक, जो दूरदर्शन है वो रिवोक कर दे, रिसिंड का सिनोनिम होता है रिवोक कर दे, मतलब कि रद्द कर दे, रिसिंड का मतलब होता है रद्द करना, ठीक। क्योंकि जब आर्टिकल 370
रिसेंड किया गया था या रिवोक किया गया था। स्क्रैप भी इसका एक सिनोनिम होता है, स्क्रैप करना, ठीक। स्क्रैप मीन्स रद्द करना, रिवोक मीन्स रद्द करना, रेसेंड मीन्स रद्द करना। तो ब्रॉडकास्टर जो है वो रद्द कर दे इट्स डिसीजन, जो दूरदर्शन ने अपना निर्णय लिया है उसको रद्द कर दे, एंड और अपोलोजाइज और क्षमा मांगे। ऐसा जो है डेमोक्रेटिक यूथ ऑफ इंडिया के जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने मांग की है कि जो दूरदर्शन है वो अपना निर्णय, जो दूरदर्शन ने निर्णय लिया है द केरला स्टोरी को प्रसारित करने का, उसको रद्द कर दे और क्षमा मांगे। अपोलोजाइज में होता है क्षमा मांगना, ठीक। एपोलोजाइज जो है यहाँ, एपोलोजाइज जो है यहाँ पर एज अ वर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंट जो है ये वर्ब है, इट्स जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, डिसीजन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ था, द आर्टिकल है, ब्रॉडकास्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। क्योंकि दूरदर्शन की बात की गई है, ठीक, इसीलिए यहाँ पर क्या ये सही है कि रिसेंट वर्ब आई हुई है, इसमें यस नहीं लगा होना चाहिए था। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर रिसेंट सही है या रिसेंट्स होगा, ठीक। ये आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर सिंगुलर है, दूरदर्शन की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर रिसेंट जो वर्ब आई हुई है इसमें यस लगा होना चाहिए था या नहीं लगा होना चाहिए था, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। इट्स यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिसीजन नाउन है, एंड कंजंक्शन है। अपोलोजाइज जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अपोलोजाइज में होता है क्षमा मांगना किसी से। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द डिस्प्यूट हैज़ फाउंड, अब डिस्प्यूट का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर रो मीन्स विवाद। द डिस्प्यूट द डिस्प्यूट हैज़ फाउंड, डिस्प्यूट पाया गया द रूलिंग लेफ्ट फ्रंट एंड द कांग्रेस लेड अपोजिशन ऑन द सेम पेज। जब ये डिस्प्यूट हुआ तो जो कांग्रेस लेड अपोजिशन है, जो केरला में कांग्रेस के नेतृत्व में अपोजिशन पार्टी है वो, और जो लेफ्ट फ्रंट है, रूलिंग मीन्स जो इस समय शासन कर रही है लेफ्ट फ्रंट, वो दोनों जो थे उनकी स्थिति जो थी ऑन द सेम पेज, दोनों जो है एक ही जगह पर थे। ऑन द सेम पेज मतलब होता है एक ही स्थिति में होना, मतलब दोनों की जो राय थी, जो दोनों की मत था, वो दोनों का एक जैसा था। मतलब कि जो रूलिंग मतलब वहाँ पर केरला में जिसकी सरकार है वो, और जो अपोजिशन है कांग्रेस लेड, कांग्रेस के नेतृत्व में जो अपोजिशन है केरला में, वो दोनों का मत जो था वो सेम था। फार वंस मतलब होता है एक बार के लिए, मतलब एक बार के लिए जो है कांग्रेस लेड अपोजिशन, जो कांग्रेस का मतलब लेड मीन्स कांग्रेस के नेतृत्व में जो अपोजिशन है केरला में वो, और जो इस समय शासन कर रही है केरला में, वो दोनों पार्टियां जो हैं उनका एक ही मत था, मतलब ऑन द सेम पेज थे। फार वंस एक बार के लिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है जो विवाद है इसको लेकर के दोनों पार्टी जो थी उनका मत सेम था। द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ एंड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो एलडीएफ है एंड यूडीएफ है, हैव अक्यूज्ड, अब दोनों पार्टीज के लिए हैव अक्यूज्ड, उन्होंने आरोप लगाया द बीजेपी लेड, जो बीजेपी के नेतृत्व में यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार है, ऑफ सैंक्शनिंग, कि जो बीजेपी लेड है मतलब बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जो है, ऑफ सैंक्शनिंग उसने अलाउ कर दिया है। सैंक्शन मीन्स होता है अलाउ करना सैंक्शन मीन होता है अलाउइंग करना, मतलब कि अनुमति देना। जो बीजेपी नेतृत्व में केंद्र सरकार बनी हुई है उसने अनुमति दे दी। देखिए एक्यूज के बाद प्रीपोजिशन ऑफ यूज किया जाता है, और ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आई है तो वो आईएनजी फॉर्म में यूज की जाती है। एक्यूज्ड ऑफ सैंक्शनिंग, जो बीजेपी है उसने ये आरोप लगाया है, सॉरी मतलब एलडीएफ और यूडीएफ जो है उसने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी नेतृत्व जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने अनुमति दे दी है द मूवीज ब्रॉडकास्ट, की जो मूवी है उसे आप प्रकाशित करिए। ब्रॉडकास्ट में होता है टेलीकास्ट करना, टू एलिजिडली स्टोक सेक्टेरियन डिविजन्स एंड काज कम्युनल, किस लिए अनुमति दे दी है बीजेपी ने, सैंक्शन में होता है अनुमति देना, मूवीज ब्रॉडकास्ट की मूवी यहाँ प्रकाशित करिए। टू एलिजिडली स्टोक, एलिजिडली में तथाकथित, ठीक, सेक्टेरियन डिवीजन, जिससे कि है सेक्टर जो है वो डिवाइड हो जाए, ठीक, सेक्टेरियन डिवीजन, एंड काज मीन्स कारण बने, काज मीन्स होता है कारण बनना, कम्युनल मीन्स सामुदायिक, एक सेकेंड, कम्युनल कम्युनल पोलराइजेशन, सामुदायिक जो है मतलब कि धर्म के आधार पर, मतलब कि कम्युनल पोलराइजेशन हो। पोलराइजेशन में होता है ध्रुवीकरण करना, ठीक। पोलराइजेशन जैसे कि अगर ये केरला स्टोरी चलेगी तो हिंदू लोग जो है वहाँ पर केरल में भयभीत होंगे, तो क्या है हिंदुओं की वोट अगर ज़्यादा होगी तो वो सब बीजेपी को मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि बीजेपी ही हमारी रक्षा कर सकती है। और जो अन्य है एलडीएफ यूडीएफ और कांग्रेस जो है उनको वोट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो है सेकुलरिज्म को करते हैं, मतलब कि समर्थन करते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है, ठीक। पोलराइजेशन इन केरला जो इसमें लिखा गया है आगे, कम्युनल पोलराइजेशन इन केरला में विद एन आई ऑन हिंदू वोट्स, जो बीजेपी है उसकी निगाहें जो हैं विद एन आई ऑन मतलब होता है ईडीएम, इसका होता है निगाहें होना किसी पर या किसी पर नज़र होना। हिंदू वोट्स जो बीजेपी है उसकी जो निगाहें हैं वो कहाँ पर हैं, हिंदू वोट्स पर हैं। इन द लोकसभा इलेक्शन में, जो लोकसभा में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जो उनमें जो बीजेपी पार्टी है उसकी निगाहें जो हैं वो हिंदू वोट्स पर हैं। इसीलिए जो है बीजेपी ने ये कहा है कि आप द केरला स्टोरी जो है उसको अपने यहाँ ब्रॉडकास्ट करिए, मतलब टेलीकास्ट करिए। चीफ मिनिस्टर पिन्नाराई विजयन एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन वीडी
सतीशन हैव सेपरेटली डिमांडेड, जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन, और जो वहाँ की केरला की विधानसभा है उसमें जो अपोजिशन के नेता हैं वीडी सतीशन, हैव सेपरेटली डिमांडेड, उन्होंने अलग अलग मांग की है। सेपरेटली मीन्स अलग अलग, डिमांडेड मीन्स मांग की है, दैट की दूरदर्शन सीज बीमिंग द मूवी, दूरदर्शन जो है वो सीज कर दे, सीज मीन्स स्टॉप कर दे, मतलब रोक दे, बीमिंग द मूवी, जो मूवी प्रकाशित करने वाला है उसके प्रसारण को रोक दे। ऐसा जो है चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन और वीडी सतीशन ने अलग अलग मांग की है। जो दूरदर्शन प्रकाशित करने वाला मूवी है 5 तारीख को, उसके उस पर जो है उसे सीज कर दे, सीज मतलब स्टॉप कर दे, रोक लगा दे। ईसी अप्रोच्ड, इलेक्शन कमीशन पर, मतलब इलेक्शन कमीशन के पास अप्रोच किया गया है। अप्रोच मीन्स मतलब उनसे डिस्कस किया जाएगा, उनके पास बात रखी जाएगी। ईसी अप्रोच्ड, इलेक्शन कमीशन के पास अप्रोच किया गया। अप्रोच मीन्स अपनी रिक्वेस्ट लेकर के जो पार्टी हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास गई हैं। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, मिस्टर सतीशन जो कि अपोजिशन के लीडर हैं विधानसभा में, मिस्टर सतीशन मूव द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिस्टर सतीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अप्रोच किए या मूव किए। अप्रोच मीन्स पहुंचना किसी के पास। जब कुछ इंटर या हाई स्कूल में होते थे तो हम अपना प्रपोजल जो है वो किसी के पास लेकर के किसी को अप्रोच करते थे, ठीक। तो अप्रोच मीन्स अपनी बात कहते थे वहाँ पर जाकर के। तो मिस्टर सतीशन जो है वो शुक्रवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास मूव कर गए, मतलब वहाँ अपनी बात रखने गए, ठीक। टू बार, बार मीन्स स्टॉप कर देना, बार मीन्स होता है स्टॉप कर देना। टू बार दूरदर्शन, जो दूरदर्शन है उस पर रोक लगा दीजिए, फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग द मूवी, कि दूरदर्शन जो मूवी ब्रॉडकास्ट करने वाला है, प्रसारित करने वाला है मूवी, उस पर जो है इलेक्शन कमीशन रोक लगा दे। इसके लिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उन्होंने मूव किया था, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच किया था। ही टर्म्ड, ही जो है मिस्टर सतीशन के लिए आया हुआ है, उन्होंने कहा, टर्म मीन्स होता है से, ही टर्म्ड, उन्होंने कहा द प्रोडक्शन पॉइजनस संघ परिवार प्रोपेगेंडा, जो प्रोडक्शन है मतलब दूरदर्शन जो है, ये जो है संघ परिवार जो है आरएसएस जो है उसका जहरीला प्रोपेगेंडा है। गार्ब्ड एज अ फीचर फिल्म बेस्ड ऑन द अटरली फेस फॉल्स प्रीमाइसेस एंड डीवियस हाइपरबोल, तो जो मिस्टर सतीशन है उन्होंने कहा ये संघ परिवार का प्रोपेगेंडा है, मतलब कि चाल है। गार्ब्ड एज अ फीचर फिल्म, इसको कि जो द केरला स्टोरी है उसको एक फीचर फिल्म के रूप में, बेस्ड ऑन, जो फीचर फिल्म है वो आधारित है, अटरली, अटरली में होता है कंप्लीटली, फास्ट प्रीमाइसेस, झूठे बेसों पर, प्रीमाइस मीन्स आधारों पर, एंड डीवियस हाइपरबोल, डीवियस मीन्स होता है कपटी या चालाक रूप से, हाइपरबोल इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना जाना, हाइपरबोल मतलब होता है अतिशयोक्ति, कोई चीज़ छोटी हो उसको अत्यधिक बड़ा करके दिखाना, ठीक। तो डीवीएस हाइपरबोल गलत तरीके से बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है इस मूवी में। सीपीआईएम स्टेट सेक्रेटरी एमवी गोविंदा फॉलोड सूट, जो सीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी हैं एमवी गोविंदन, उन्होंने इस सूट को, जो श्रीधरन ने कहा उसको फॉलो किया, मतलब सेम एज इट इज उन्होंने भी कहा। द थ्री लीडर्स सेड, जो तीनों नेताओं ने कहा, द मूवी इंसल्टेड द पीपल ऑफ केरला, जो तीनों नेता हैं, थ्री लीडर्स जो सेक्रेटरी हैं वो अपोजिशन के नेता और चीफ मिनिस्टर, तीनों नेताओं ने कहा, द थ्री लीडर्स सेड, तीनों नेताओं ने कहा, द मूवी, मूवी मीन्स केरला जो स्टोरी है, द केरला स्टोरी इंसल्टेड, इंसल्टेड मीन्स बेइज्जती करती है, द पीपल ऑफ केरला, केरला के लोगों की, एंड शॉर्ट, और जो तीनों नेता हैं उनके लिए वर्बाई हुए, द थ्री लीडर्स शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स मांग की है, टू स्कटल द स्टेट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटी, शॉर्ट मीन्स होता है सीख की थर्ड फॉर्म लिखी गई, मतलब सेकेंड फॉर्म लिखी गई सीख शॉर्ट, तो उन्होंने मांग की है टू स्कटल, स्कटल की मीनिंग लिख दीजिए, मतलब कि इसको फाड़ के फेंक दीजिए, मतलब कि फाड़ देना, खराब कर देने से कहते हैं, डैमेज कर देना, डैमेज कर देना, ठीक। टू स्कटल द स्टेट सेकुलर, जो राज्य है इस समय वो धर्म, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष है राज्य, और डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, और यहाँ पर जो है लोकतंत्र है, इसको जो है ये मूवी जो है फाड़ करके भेज देगी, मतलब स्कटल कर देगी, मतलब से इसे समाप्त करने की कोशिश करेगी, जो यहाँ पर शांति व्यवस्था है उसको भंग करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये जब मूवी चलेगी तो उसके बाद जो है यहाँ पर कम्युनल वायलेंस होने की संभावना है। दे पॉइंटेड आउट, दे जो है वो तीनों नेताओं के लिए आया हुआ, दे पॉइंटेड आउट, उन्होंने इशारा किया, पॉइंट आउट में होता है इशारा करना, दैट की द स्क्रीनिंग ऑफ द मूवी, जो स्क्रीनिंग हुई थी, जो मूवी प्रसारित की गई थी, ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट ट्रिगर हो गए थे, मतलब प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए थे, एंड और काज्ड, और कारण बना था कम्युनल टेंशन अक्रॉस द कंट्री इन 2023 में जब ये मूवी जो है वो स्क्रीन की गई थी, प्रसारित की गई थी, उस समय जो है सामुदायिक विवाद, टेंशन का, सामुदायिक तनाव का कारण बना था पूरे देश में, ठीक। तो ऐसा जो है तीनों नेताओं ने कहा है, जो ये स्क्रीनिंग हुई थी मूवी की, तो ट्रिगर, ट्रिगर मीन्स होता है कारण बनना, प्रोटेस्ट मीन्स क्या कहते हैं, किसी चीज़ का विरोध करना, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का कारण बने थे, और कारण बना था सामुदायिक तनाव का, जब ये मूवी 2023 में प्रसारित की गई थी। अब यहाँ पर दे जो है
ये प्रोनाउन है तीनों नेताओं के लिए। पॉइंटेड आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है। पॉइंटेड आउट मीन्स इशारा करना किसी और। दैट जो है कंजंक्शन है। द आर्टिकल है। स्क्रीनिंग जो है यहाँ पर नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन। द आर्टिकल है। मूवी नाउन है। ट्रिगर्ड जो है वो स्क्रीनिंग के लिए वर्ब है यहाँ पर। प्रोटेस्ट नाउन है। एंड कंजंक्शन है। काज्ड, अब देखिए स्क्रीनिंग के लिए दूसरी वर्ब जो है वो काज्ड आई। स्क्रीनिंग जो है काज्ड कारण बनी थी। कम्युनल एडजेक्टिव है टेंशन सामुदायिक तनाव का। अक्रॉस प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। कंट्री नाउन है। इन प्रीपोजिशन 2023 जो है ये फिर से नाउन है। आर्टिकल काफ़ी लॉन्ग है इसीलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। मिस्टर सतीशन सेड, मिस्टर सतीशन जो है अपोजिशन के लीडर, उन्होंने कहा दूरदर्शन नोटिफिकेशन, जो दूरदर्शन ने नोटिफिकेशन दी है दैट कि इट वुड एयर द फिल्म, जो इट है ये दूरदर्शन के लिए आया हो, दूरदर्शन जो है फिल्म को प्रसारित करेगा। एयर मीन्स प्रसारित करना। ऑन अप्रैल 5 इवनिंग, 5 अप्रैल की शाम को। वायोलेटेड, वायोलेटेड मीन्स उल्लंघन करता है द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आचार संहिता लगी हुई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है मतलब आचार संहिता लगी हुई है, उसका जो है दूरदर्शन उल्लंघन करता है। ऐसा जो है मिस्टर सतीशन ने कहा। अब मिस्टर सतीशन के लिए जो वर्ब है यहाँ पर सेड आई हुई है। मिस्टर सतीशन सब्जेक्ट है। सेड यहाँ पर मेन वर्ब है। सेड के बाद दैट जो है वो सॉरी सेड के बाद दैट जो है कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। दूरदर्शन नोटिफिकेशन, दूरदर्शन नोटिफिकेशन के लिए वायलेटेड वर्ब आई हुई है। दैट यहाँ पर कंजंक्शन है। इट जो है दूरदर्शन के लिए प्रोनाउन है। उड यहाँ पर मॉडल वर्ब है। उड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एयर लिखा गया है। एयर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है वर्ब भी होता है। यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ। द आर्टिकल है। फिल्म नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन है। अप्रैल 5 इवनिंग जो है ये कंपाउंड नाउन है। वायोलेटेड, दूरदर्शन नोटिफिकेशन जो है वो वायोलेट करती है, उल्लंघन करती है। तो यहाँ पर दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ना कि कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक। वायोलेटेड, वायोलेटेड मीन्स उल्लंघन करती है द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आचार संहिता लगी हुई है उसका। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब होता है केंद्रीय राज्य मंत्री। फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। वी मुरलीधरन सेड, वी मुरलीधरन ने कहा दोज वे लोग, अपोज्ड वे लोग जो करते हैं, दोज वे लोग 1 सेकेंड, दोज अपोज्ड जो विरोध करते हैं, अपोज मीन्स विरोध करते हैं, टू द फिल्म्स बीमिंग, फिल्म की जो मतलब टेलीकास्ट को विरोध करते हैं। सीम्ड प्रतीत होता है। स्केर्ड वो डरे हुए हैं। ऑफ द कंट्रेरियन एंड डिसेंटिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू। कंट्रेरियन का मतलब होता है, देखिए एक हिसाब से डिसेंटिंग मीन्स होता है असहमत होना। ठीक। डिसेंटिंग, डिसेंट वर्ब होती है और असेंट जो है इसका एंटोनिम होता है। डिसेंट मीन्स असहमत होना और इसका अपोजिट होता है असेंट। असेंट मीन्स सहमत होना और डिसेंट मीन्स असहमत होना। और कंट्रेरियन मीन्स देखिए कंट्रेरी यहाँ पर आ जाएगा, इसका होता है अपोजिट। अपोजिट मतलब विपक्षी, जो विपक्षी हुए हैं, विपक्षी मतलब जो दूसरी पार्टीज के लोग हैं। कंट्रेरियन जो हैं, विपक्षी जो हैं, वो डरे हुए हैं। डिसेंटिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू, इसीलिए जो है वो निराशा भरे अपना दृष्टिकोण दिखा रहे हैं। पॉइंट्स ऑफ व्यू मतलब अपना पक्ष रखना या अपना राय दिखाना। दे आर फ्री, दे आर फ्री टू अप्रोच द इलेक्शन कमीशन, जो विपक्षी हैं वो स्वतंत्र हैं। फ्री मीन्स स्वतंत्र हैं। टू अप्रोच द इलेक्शन कमीशन, की वो इलेक्शन कमीशन के पास जाने के लिए स्वतंत्र हैं। द सेंसर बोर्ड हैड डिक्लेयर्ड, जो सेंसर बोर्ड है उसने पास किया था, क्लियर मीन्स पास कर दिया था, द फिल्म, फिल्म को फॉर स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के लिए प्रसारित करने के लिए सेंसर बोर्ड ने क्लियर कर दिया था ना, पास कर दिया था। ही सेड, ऐसा मुरलीधरन जी ने कहा। तो ही जो है मुरलीधरन के लिए प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है। तो मुरलीधरन जी कह रहे हैं कि सीम्ड स्केर्ड वो प्रतीत होता है। सीम्ड मीन्स प्रतीत होना। स्केर्ड वो डरे हुए हैं। ऑफ कंट्रेरियन मतलब स्केर्ड ऑफ कंट्रेरियन, जो विपक्षी हैं वो डरे हुए हैं। इसीलिए डिसेंटिंग पॉइंट्स आप, इसीलिए वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं। डिसेंटिंग मीन्स द एलडीएफ एंड यूडीएफ वरी, जो एलडीएफ है और यूडीएफ जो है वो चिंतित है। वरी मीन्स चिंतित हैं। दैट की द स्पैट, जो विवाद है, स्पैट मीन्स रो जो है, विवाद जो है, ओवर द ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग को लेकर के, ऑफ द एलिजिडली डिविसिव फिल्म, एलिजिडली मीन्स तथाकथित, डिविसिव मीन्स पटवारे वाली जो फिल्म है, माइट टेक ऑन अ न्यू लेवल ऑफ विट्रियल एंड परहैप्स फोकस ऑन द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द एलिजिडली तथाकथित डिविसिव, जो बंटवारे वाली फिल्म है, माइट टेक ऑन अ न्यू लेवल ऑफ विट्रियल एंड परहैप्स फोकस ऑन द कैंपेन ऑन कम्युनली डिविसिव इशू, जो सामुदायिक रूप से बंटवारे वाले मुद्दे हैं उन पर जो है फोकस करेगी। हाउ एवर मतलब होता है यद्यप, यद्यप द बीजेपी रिपोर्टेडली कैलकुलेट्स, जो बीजेपी है ऐसा कैलकुलेट कर रही है, तथाकथित मतलब ऐसा कहा जा रहा है, कैलकुलेट कर रही है, दैट की द फिल्म मैसेजिंग, जो फिल्म का मैसेज है, रेजोनेट्स, रेजोनेट्स मीन्स होता है दिखाता है, ठीक, या अनुभव कराता है, अमंग क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस के बीच में, इंक्लूडिंग चर्च लीडर्स, चर्च लीडर्स के बीच में, एंड हिंदूज और हिंदूज के बीच में, हु सब्सक्राइब
टू द लव जिहाद, जो कि लव जिहाद को सब्सक्राइब करते हैं, जो लव जिहाद थ्योरी है वो सब्सक्राइब करते हैं। आ सपोजिशन दैट की इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो इस्लाम के ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, हैव टास्क्ड रेडिकलाइज मुस्लिम मैन, उनका काम था कि जो मुस्लिम मैन थे, मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी के आदमी थे, उनको रेडिकलाइज करें, उनका माइंड वॉश करना। टू लुर, लुर मीन्स होता है अपनी ओर आकर्षित करना। इम्प्रेशनेबल हिंदू वीमेन, जो इम्प्रेशनेबल प्रभावशील, इम्प्रेशनल में जो अच्छी औरतें हैं, खूबसूरत औरतें हैं, उनको अपनी तरफ लुभाना, लुर में होता है लुभाना। इम्प्रेशनेबल हिंदू वीमेन के हैं। इनटू द ग्लोबल जिहादिस्ट काज, जो ग्लोबल में वैश्विक जिहादिस्ट कारण है उसके लिए, मतलब जो उद्देश्य है, काज में जो उद्देश्य है, ग्लोबल विश्व में जिहाद को फैलाने का जो उद्देश्य है, उसके लिए जो है, जो इम्प्रेशनेबल हिंदू वीमेन है, जो खूबसूरत हिंदू वीमेन है, उनको अपनी तरफ मुस्लिम मैन जो है इम्प्रेस मतलब लुर करें, मतलब अपनी तरफ लुभाएं। ठीक, ये जो उनका उद्देश्य था। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो का थोड़ा लॉन्ग हो गया है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कोशिश की है इसे समाप्त करने की। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।